हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, ये फर्स्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का और ये है इंट्रोडक्शन। आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो इस चैनल पे कवर किया जाएगा। तो आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट आज इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक्स होता क्या है। गाइस, स्टैटिक्स एक डाटा कलेक्शन करके उसको प्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है। मींस आपको कभी भी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई सर्वेज करती है, कोई डाटा निकालती है, फॉर एग्जांपल जो सेंसस होता है, वो एक डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके फिर उसको एक एक्सप्लेन फॉर्म में बना के फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। और वो डाटा न्यूमेरिकली भी कलेक्ट होता है और स्टैटिकली भी उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। और डाटा को कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स भी हैं। सिंपली आपको याद रखना है, डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसको प्रेजेंट करना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स मैनर में, उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब है मीनिंग ऑफ डाटा। डाटा होता क्या है? गाइस, डाटा होता है, हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं और उसके लिए हमें पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हमें अपने बिजनेस का एनालिसिस करना है, उसके लिए हमें पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसका डाटा रिकॉर्ड करते हैं और जो भी हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, रॉ इंफॉर्मेशन को, और उस रॉ इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। और ये रॉ इंफॉर्मेशन एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में क्रिएट की जाती है और उसके बाद उस डाटा को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन करके उसको प्रेजेंट किया जाता है और इसी चीज को हम स्टैटिकल डाटा कहते हैं। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। बेसिकली हम स्टैटिक्स का डाटा दो मेथड्स में कलेक्ट करते हैं। एक हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करते हैं और दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड होता है डाटा कलेक्ट करने का। तो ये दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में। न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन की एग्जांपल है इस पिक्चर में। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है। ऊपर हर एक चीज की हेडिंग लिखी जाती है कि हमें डाटा में हमें क्या क्या चीज की जरूरत है और नीचे उसकी वैल्यू लिखी जाती है। तो इस टाइप से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और न्यूमेरिकल डाटा एक वो डाटा होता है जो नंबर से रिलेटेड होता है। मींस ये थियोरेटिकल नहीं होता। कोई आपको यस या नो बोल दे किसी चीज के लिए, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको न्यूमेरिकल डाटा को नंबर्स में रिकॉर्ड करना होता है। इसी के साथ न्यूमेरिकल डाटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। आपको कोई एक सिंगल फिगर दे देगा तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा और उसके फैक्ट्स चेक करने के पड़ेंगे कि वो फिगर करेक्ट है या नहीं है, फिर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक्स आर अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉजेज। इसका मीनिंग है, स्टैटिक्स में जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके एक कॉज को देख के डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, उसके मल्टीपल कॉजेज देख के और उनको अंडरस्टैंड करके फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है। और मल्टीपल अटेम्प्ट्स करके डाटा को कलेक्ट करके फिर उनको एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम एग्जाम्पल लें, अगर हम क्रॉप्स का डाटा एनालाइज कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट को, सीड्स को, फर्टिलाइजर को, ऐसे सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रख के फिर उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होती है। एक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और वो भी रीजनेबल होनी चाहिए। इसका मतलब है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। और इसका मीनिंग है, अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा कभी कभी ज्यादा होता है तो उसका हम एस्टिमेटेड डाटा एंटर कर देते हैं। पर एस्टिमेटेड डाटा एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिस्टेंस बताना है इंडिया से अमेरिका का, तो आप उसका एक नियर अबाउट वैल्यू लिखेंगे कि ये कितने किलोमीटर है। अपनी मर्जी से आप उसको डाटा एंटर नहीं कर सकते। तो इसके बाद कलेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। इसमें सिस्टमैटिक मैनर का मीनिंग ये है कि आप जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं कर सकते। हर एक चीज को कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको एक सिस्टम से चलना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसके पहले हमें प्री डिटरमाइंड पर्पस सेट करना होता है और एक प्री प्लानिंग करनी पड़ती है हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। आपको अपने डाटा में क्या क्या कलेक्ट करना है वो आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये चीजें हमें
अपने डाटा में रखनी है। अगर डाटा कलेक्ट करने के टाइम हम ये चीज़ें सोचें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रह जाती है, इसलिए इसको प्री डिटरमाइन करना पड़ता है। लास्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक्स डाटा शुड बी प्लेस्ड इन ए रिलेशन टू ईच अदर। इसका मीनिंग है आपको वही डाटा कलेक्ट करना है जो आपके डाटा के लिए आपके काम के रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ का सर्वे कर रहे हैं तो आपको उस सर्वे के रिलेटेड ही डाटा कलेक्ट करना है। अगर आप सेंसस का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो सेंसस के डाटा में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही कलेक्ट करनी है जो उससे रिलेट करती हैं। आप सेंसस के डाटा में किसी आदमी की हाइट या वो कितने पैसे स्पेंड करता है वो चीज़ें नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो उसमें रिलेवेंट नहीं है और इन डाटाज की सेंसस के डाटा में ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है डाटा कलेक्ट करने के टाइम, और ये हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकंड है स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम डाटा कलेक्शन के टाइम पे यूज़ करते हैं। अब हमें ये देखना है हम स्टैटिकल मेथड से कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिकल मेथड होता है। स्टैटिकल मेथड में डाटा को एनालाइज किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसे समराइज किया जाता है और फिर उसे एनालाइज किया जाता है। गाइस, स्टैटिस्टिकल मेथड की बहुत सारी रेंजेस हैं। इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसीजर से भी डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। और मैथमेटिकल प्रोसीजर के लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एडिकेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो गाइज, ये था इंट्रोडक्शन स्टैटिकल एनालिसिस का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा और इसकी टाइप्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फैक्चुअल स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली टेस्ट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।